सभी संत कहते हैं कि ये संसार सपने के समान है। और धर्मदास जी जब पूछते हैं कबीर साहिब से कि क्या ये स्वप्न के समान है, यदि ये स्वप्न के समान है तो बताइए कि क्या ये संसार झूठ है, और यदि ये सपने के समान नहीं है तो बताइए क्या वास्तव में ये संसार सत्य है। तो कबीर साहिब उल्टा धर्मदास जी से ही प्रश्न कर देते हैं कि धर्मदास, तुम्हें क्या लगता है, तुम सत्य हो कि तुम झूठ हो? धर्मदास जी कहते हैं, जी मैं तो सत्य हूं, मैं दिख रहा हूं, मैं अपने आप को जानता हूं। कबीर साहब बोले, यदि तुम सत्य हो तो ये संसार भी तो सत्य ही है, क्योंकि जैसे तुम सत्य माने हुए हो अपने आप को, इसी प्रकार हर एक जीव अपने आप को सत्य माने हुए है। और यदि तुम अपने आप को झूठ मानते हो तो ये संसार झूठ है। सब कुछ तुम्हारे ऊपर ही निर्भर करता है कि तुम स्वयं को क्या माने हुए हो। जो व्यक्ति केवल देह को ही सत्य मानता है उसके लिए यह संसार सत्य है, और जो व्यक्ति इस देह को नश्वर मानता है, केवल स्वप्न के समान मानता है, क्योंकि स्वप्न शुरू होने से पहले भी नहीं होता और समाप्त होने के बाद भी नहीं होता। ठीक इसी प्रकार जन्म लेने से पहले भी ये जीव नहीं होता और मृत्यु होने के बाद भी जो शरीर है ये नहीं होता, तो ये झूठ है उस हिसाब से। ठीक इसी प्रकार आत्म तत्व से अगर तुम देखोगे तो ये संसार तुम्हें झूठा दिखाई देगा, क्योंकि ये संसार फिर नहीं होता है। ब्रह्मइते जग उपजा कहत सयाने लोग, ताहि ब्रह्म के त्याग बिन जगत न त्यागन जोग। कि ये जो संसार है, जो सयाने लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, क्या कहते हैं, जो बुजुर्ग हैं, कि उस परमात्मा से ही संसार की उत्पत्ति हुई है और इस संसार को रचने वाला उसके अलावा और कोई है ही नहीं। अब मुझे ये बताओ कि यदि परमात्मा से ही अगर इस संसार की उत्पत्ति हुई है तो क्या बिना उस परमात्मा के त्यागे तुम इस संसार को त्याग सकते हो? क्या नहीं त्याग सकते ना, क्योंकि वो परमात्मा तो इस संसार में ही समाया हुआ है। यदि तुम्हें इस संसार को त्यागना है तो उस परमात्मा को त्यागना होगा। धर्मदास जी बोले, ये तो बड़ी विचित्र बात हो गई। आप कहते हो सब घट मेरे साइया सुनी सेज न कोय, कि हर एक के हृदय में वो परमात्मा ही निवास करता है, और इस जगत में अगर वो परमात्मा ही है सब कुछ और उसी ने ही बनाया है तो फिर तो उसे त्यागा नहीं जा सकता, और अगर उसे नहीं त्यागा जा सकता तो वो सत्य है, तो ये संसार भी सत्य है, फिर तो इस संसार को भी त्यागा नहीं जा सकता। कबीर साहब बोले, यही तो समझने का भेद है। सारा भेद जो है समझने का वो यही है कि हम स्वयं को तो मानते हैं कि हम शरीर हैं, और उस ईश्वर को हम शरीर नहीं मानते। दूसरी चीज, जब हम ईश्वर को देह मानते हैं तो दूसरी तरफ जो संत हैं वो अपने आप को आत्मरूप मानते हैं। यही भेद है धर्मदास जी, जिसे केवल अनुभव ज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता है, उसी के द्वारा समझा जा सकता है। और जब आप अनुभव ज्ञान कर लोगे तो अनुभव ज्ञान करने के बाद आपको ये सारे भ्रम जो आपके हैं ये दूर हो जाएंगे, क्योंकि जो ब्रह्म है ये तो सत्य है कि जगत की उत्पत्ति उसी से ही हुई, और ये भी सत्य है कि सारे जगत में वो ब्रह्म ही ओत प्रोत है, वही सब के अंदर समाया हुआ है, अंदर बाहर सब वही है। वही तुम हो, वही मैं हूं, और हमारे अंदर भी वही है, और वो हम लोगों के अंदर होते हुए भी हम सबसे अलग है। यही तो फेर है समझने का और शब्दों का। जो व्यक्ति ज्ञानी नहीं होता वो भाव को नहीं जानता है, वो केवल शब्दों को जानता है, और जो व्यक्ति अनुभव कर लेता है फिर वो भाव को जानता है। शब्द उसके लिए मिथ्या हो जाते हैं। क्या बिना शब्दों के, बिना भाषा के, क्या पशु पक्षी एक दूसरे के संवाद को नहीं जान जाते? कुत्ता भौंकता है तो क्या दूसरा कुत्ता उसकी बात को नहीं समझता है क्या, कि ये मुझे यहां से भगाना चाह रहा है? भाषा की जरूरत नहीं होती है, शब्दों की जरूरत नहीं होती है, जरूरत है भाव की। और रही बात उस ब्रह्म की और इस जगत की,
तो ब्रह्म जगत का बीज है, जो नहीं ताको त्याग, जगत ब्रह्म में लीन है, कहूं कौन बैराग। कि भाई ये जो ब्रह्म है, वो जो परमात्मा है, वो परमात्मा इस जगत का बीज है और उस परमात्मा को त्यागा नहीं जा सकता। तुम इस संसार को त्याग कर, जिस बीज से ये सारा जगत उत्पन्न हुआ है, तुम इसे छोड़कर ढूंढ किसको रहे हो? जब एक बीज से वृक्ष पैदा हो जाता है तो क्या फिर वो बीज दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता ना, क्योंकि अब वो वृक्ष बन चुका है। अब तुम चाहते हो कि उस वृक्ष को त्याग कर मैं उस बीज को ढूंढूं, तो कैसे ढूंढोगे? नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जो ब्रह्म है वो अब इस जगत के अंदर ही समाया हुआ है। इसीलिए मैं कहता हूं, सब घट मेरे साइया, सूनी सेज न कोई, बलिहारी वा घट की, जाघट परगट होई। तो जगत जो है, इस जगत के अंदर वो ब्रह्म है और ये जगत उस ब्रह्म में है। ब्रह्म जगत का बीज है, जो नहीं ताको त्याग, और जगत ब्रह्म में लीन है, कहो कौन बैराग। अब बताओ कैसे बैरागी होगे? जो लोग सन्यासी होते हैं, बोले जी हम संसार को छोड़कर और सन्यासी हो गए, हमने संसार का त्याग कर दिया। अरे वो संसार इसी ईश्वर से ही उत्पन्न हुआ है और ये संसार उसी ईश्वर के अंदर ही ओतप्रोत है। वो परमात्मा इस संसार के अंदर ही है और ये संसार उसके अंदर है। तो बताओ तुम बैराग किससे ले रहे हो? क्या उस ईश्वर से बैराग ले रहे हो? उसे तो त्यागा जा ही नहीं सकता, और जो इसे त्यागता है वो उसे प्राप्त नहीं कर पाता। फिर कहां से ईश्वर को प्राप्त करोगे? क्योंकि ईश्वर जो इस संसार में था उसे तो तुमने त्याग दिया। एक स्त्री जाती है मंदिर में और पंडित जी को कहती है कि पंडित जी कल से मैं मंदिर में नहीं आऊंगी। पंडित जी कहते हैं बेटी ऐसा क्या बात हो गई? बोले इस जो मंदिर में है यहां पर विकार बहुत हैं। लोग आते हैं, कोई कहीं बैठकर बातें करता है, कोई कहीं पर बीड़ी पीता है, कोई कहीं पर कुछ और चुगली कर रहा है। यहां पर बड़े विकार हैं और मंदिर में तो पूजा के लिए आना चाहिए। जब लोग इस प्रकार के विकार करते हुए मैं देखती हूं, इस प्रकार की ऊट पटांग हरकतें जब मैं देखती हूं, कोई यहाँ जूता चुराने के लिए बैठा है, कोई किसी का धन हरने के लिए बैठा है, कोई सोचता है कि मैं मंदिर से किस प्रकार से 2-4 रुपए चुरा लूं। तो बताइए मैं मंदिर आकर क्या करूंगी अगर यहाँ पर केवल और केवल बुराइयां हैं? अगर बुराइयां ही देखनी है तो बाहर क्या बुराइयां कम हैं? पंडित जी ने कहा कि बेटी सुनो, तुम ये पानी का लोटा लेकर जाओ और इस मंदिर की प्रदक्षिणा करो, परिक्रमा करो इस मंदिर की। 10 परिक्रमा जब पूरी हो जाए उसके बाद तुम आकर मेरे से मिलना। वो लोटा लेकर गई पानी का भर के और पूरे मंदिर की 10 परिक्रमा करके आती है और कहती है लीजिए। और पूछते हैं पंडित जी कि बताओ तुमने क्या देखा? उसने कहा कि नहीं, मैंने तो किसी को नहीं देखा। क्या तुमने किसी को बात करते सुना? बोले नहीं। क्या तुमने किसी को बीड़ी पीते देखा? बोले नहीं। बोले क्या तुमने इधर उधर की बातें करते देखा? बोले नहीं। क्या तुमने किसी जेब कतरे को देखा या किसी जूती चुराने वाले, जूते चप्पल चुराने वाले को देखा? उस स्त्री ने कहा कि नहीं पंडित जी, ये सब चीजें तो मैंने नहीं देखी, क्योंकि मेरा ध्यान तो लोटे की तरफ था कि कहीं जल ना गिर जाए। पंडित जी ने कहा कि बस यही चीज है। यदि तुम बाहर की तरफ देखोगी तो फिर तुम्हें भगवान की तरफ देखने की सुध नहीं होगी, क्योंकि तुम बाहर के विकारों को देखोगी। तुम्हारा ध्यान बाहर के विकारों में है। प्रभु का सुमिरन कहाँ है तुम्हारे अंदर? यदि तुम विकारों की तरफ देखोगे तो प्रभु की अच्छाइयां तुम्हें नहीं दिखाई देगी, फिर मंदिर में भी तुम्हें विकार ही विकार दिखाई देंगे। लेकिन अब जैसे कि तुम लोटे की तरफ तुमने ध्यान किया था, तुम्हारा ध्यान केवल लोटे की तरफ था कि कहीं जल ना गिर जाए, तो तुम्हें आसपास की कोई बुराई तुम्हें दिखाई नहीं दी। ठीक इसी प्रकार मंदिर आते हो तो केवल और केवल प्रभु की पूजा के लिए आओ, अर्चना के लिए आओ, उसकी भक्ति के लिए आओ, विकार देखने के लिए नहीं। यदि तुम विकारों को देख रहे हो, इसका मतलब तुम्हारा सुमिरन ठीक नहीं है। तुम्हारा सुमिरन में तो ध्यान है ही नहीं, तुम्हारा ध्यान बाकी चीजों की तरफ है। कबीर साहिब कहते हैं ठीक इसी प्रकार जो लोग
सन्यासी हो जाते हैं, बैरागी होते हैं, जो कहते हैं हमने संसार का त्याग कर दिया, वो वास्तव में इस संसार की बुराइयों को देख रहे हैं, लेकिन इस संसार के अंदर कण कण में व्याप्त उस परमात्मा को नहीं देख पाते। यदि वो उसे देख पाते तो फिर वो सन्यासी होते ही नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे सन्यासी हो जाना चाहिए? नहीं ना। जितने भी संत महात्मा हैं, क्या तुम्हें कोई सन्यासी दिखाई दिया? ऋषि मुनि जो थे उनकी भी गृहस्थी थी। जिन्हें तुम कहते हो भगवान वाल्मीकि, वो भी गृहस्थ थे। जो मीराबाई, वो भी गृहस्थ थी। अब जितने भी हैं ये सभी अगर गृहस्थ हैं, राम गृहस्थी, कृष्ण गृहस्थी, तो जरा बताओ अगर मैं गृहस्थी हुआ तो कैसे गलत है? यदि मैं कण कण में, हर एक के हृदय में अगर उसी परमात्मा को देखता हूं तो बताइए इसमें गलती क्या है? इसमें तो कोई गलत बात नहीं ना। इसीलिए मैं कहता हूं कि वो ब्रह्म जगत का बीज है, जो पुराने बड़े बूढ़ों ने कहा है, जो वेदों में लिखा है, जो शास्त्रों में लिखा है कि उस परमात्मा ने ही सृष्टि की रचना करी है और वही इसका बीज है। तो बताओ तुम त्याग किसका करोगे? जगत में व्याप्त उस परमात्मा का या किसका, बीज का करोगे? नेति नेति जहीं वेद कहीं, जहां न मन ठहराए, मन बानी की गम नहीं, ब्रह्म कहा किन आए। कि भाई सुनो, जिन वेदों के बारे में बात करते हैं, जितने ब्राह्मण पंडित सभी लोग वेदों की बात करते हैं, और उन वेदों में क्या लिखा है? नेत नेत। नेत नेत का क्या मतलब है? न इति, इति माने अंत, कि उसका कोई अंत नहीं है। उस परमात्मा का अंत तो वेद भी नहीं पा पाए, उसको नाप नहीं पाए, सीमा नहीं माप पाए कि वो ईश्वर, वो ब्रह्म, वो कितना बड़ा है, कहाँ तक है, कितनी है उसकी विशालता, कितनी उसकी गहराई है, कोई नहीं जान पाया। इसीलिए वेदों में कहा गया नेति नेति। तो जरा बताइए, तुम्हारा मन तो ठहरता ही नहीं है। यदि मन लोगों का ठहरेगा नहीं तो बात कैसे बनेगी? पहले मन तो ठहरे। जिस ब्रह्म की बात की जाती है उस ब्रह्म में लोगों का मन ठहरता नहीं, क्योंकि ये मन उन्हें दौड़ा रहा है। कभी मन कहता है गृहस्थ में हो जाओ, कभी मन कहता है सन्यासी हो जाओ, कभी मन कहता है निर्गुण को भजो, कभी मन कहता है सगुण को भजो। क्योंकि संसार के लोगों ने केवल और केवल बाहर का ज्ञान अर्जित किया है। गुरु ने जो बताया उस ज्ञान को छोड़कर लोगों ने जो कहा, केवल उस ज्ञान को इन्होंने ग्रहण किया। यदि हमारे बड़े बूढ़े अगर किसी गलत चीज का आचरण करते हुए आए हैं तो क्या ये हमारा फर्ज नहीं बनता कि उस गलत चीज को त्याग कर हम सही रास्ते की तरफ बढ़े? तो जहां तुम्हारा मन नहीं ठहर रहा है तो अपने मन को ठहराओ, क्योंकि जिस ब्रह्म की बात मैं कर रहा हूं उस ब्रह्म तक न मन की गति है, न ही इस वाणी की गति है। न वाणी के द्वारा उसे बताया जा सकता है, न ही मन के द्वारा उसे जाना जा सकता है। मन, बुद्धि, इंद्रिय, इन सब से परे है वो ब्रह्म। तो वो जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए तुम्हें कठोर कर्म करना पड़ेगा। वो कर्म क्या है? वो कर्म है साधना, वो कर्म है नाम की साधना, वो कर्म है योग की साधना, वो कर्म है ज्ञान योग, वो कर्म है भक्ति योग। जब तुम इस सहज योग की साधना में चलोगे, मेरा मार्ग सहज योग का है, जो मेरे सहज योग के मार्ग में चलेगा उसे सहज ही उस मालिक का दीदार हो जाएगा। कुछ नहीं त्यागना है। सहजे सहजे रे मना, सहजे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। तुम सहज सहज चलते रहो, जिस प्रकार एक माली बस जो पौधा होता है उसे सींचता रहता है, और जब समय आता है, ऋतु आती है, मौसम के हिसाब से उसमें फल लगता भी है और पकता भी है। ठीक इसी प्रकार तुम सहज सहज भाव में चलते रहो, सुमिरन करते रहो, भजन बंदगी करते रहो, और एक न एक दिन जब समय आएगा तो उस मालिक रूपी उस फल के दर्शन तुम्हें अवश्य हो जाएंगे, उस फल की प्राप्ति तुम्हें जरूर हो जाएगी। लेकिन यदि कर्म ही नहीं करोगे तो कैसे बात बनेगी? हाँ, लेकिन कर्म में भी भेद है। धर्मदास जी कहते हैं कि साहिब,
जिस कर्म की आप बात कर रहे हैं, इस कर्म का तो कर्म फल भी होगा, और यदि कर्म फल होगा तो फिर से जन्म और मृत्यु का चक्र चलेगा, क्योंकि कर्म का कर्म फल भोगने के लिए तो शरीर धारण करना पड़ेगा। और जिस कर्म की आप बात कर रहे हैं, यदि उसके लिए शरीर धारण करना पड़ा, फिर मुक्ति कहां से हुई? कबीर साहिब कहते हैं कि देखो, कर्म में भी भेद है। एक कर्म है बोवना, उपजे बीज बहुत, एक कर्म है भूंजना, उदय न अंकुर सूत। कि धर्मदास जी, कर्म दो प्रकार के होते हैं। जिस प्रकार बीज है, जो कर्म है वो कर्म फल का बीज है, और कर्म फल उस बीज के द्वारा जो प्राप्त हुआ फल है वो है। लेकिन अब देखो, कर्म दो प्रकार के, एक तो बीज को हम बो देते हैं, और जब हम बीज को बोते हैं तो हम किस में बोते हैं? हम मिट्टी में बोते हैं। उसको हम सींचते हैं जल के द्वारा, उसके बाद उसमें अंकुर पैदा होता है, वो पैदा होता है, और पैदा होने के बाद फिर क्या होगा? फिर वो पौधा बनेगा, उसमें फल लगेंगे, और फलों में फिर से बीज होंगे। तुमने एक बीज बोया, एक बीज के अनेकों बीज हो गए। ठीक इसी प्रकार जब तुम एक कर्म करते हो वासना से युक्त, तो जैसे ही तुम वासना से युक्त कर्म करते हो, तो उस वासना के अनेकों अनेक बीज पैदा हो जाते हैं। तुम जो कर्म करते हो उसके द्वारा अनेकों अनेक वासनाएं पैदा हो जाती हैं। जिस प्रकार व्यक्ति थोड़ा सा लालच करता है, उसने लालच का एक बीज बो दिया, अब वही लालच धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। जिसे 1000 चाहिए वो फिर कोशिश करेगा कि उसे लाख मिल जाए। यदि किसी को लाख मिल जाए तो वो सोचेगा कि मुझे करोड़ मिले, और धीरे धीरे इसी प्रकार ये वासनाओं का बीज धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। लेकिन दूसरा कर्म क्या है? दूसरा कर्म है भूंजना, भून देना, गर्म करके बीज को भून देना अच्छे से। अब उस भुने हुए बीज को यदि तुम धरती में गाड़ो, कितना भी सींचते रहो, उसमें कोई भी अंकुर पैदा नहीं होगा। अर्थात जब तुम आसक्ति से किसी कर्म को करते हो तो तुम्हें पैदा होती है वासनाएं, और जिसके कारण तुम्हें जन्म और मृत्यु का सामना करना पड़ता है। और वहीं पर यदि तुम अपनी वासनाओं को भून देते हो, यानी अनासक्त होकर कर्म करते हो, सब कुछ प्रभु को समर्पित करके कि हे प्रभु, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूं, सब कुछ तू ही करता है और तू ही करवाने वाला है, और स्वयं वो कर्म और कर्म फल सब कुछ तू ही है, तो उसका तुम्हें कभी भी कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका कभी कोई अंकुर निकल ही नहीं सकता यदि बीज को ही भून दिया गया। इसी प्रकार ज्ञान के द्वारा जब तुम अपने कर्म को भून देते हो, ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा, तो उस कर्म का कर्म फल, उससे तुम मुक्त हो जाते हो। तो धर्मदास जी पूछते हैं कि साहेब, फिर ये बताइए कि जो श्री कृष्ण थे उनको बहेलिया ने तीर मारा, ये आपने बताया कि उनको जो तीर मारा ये बहेलिया वही व्यक्ति था जो त्रेता युग में बाली था, जिसे श्री राम ने छुप के मारा, और उन्हीं श्री राम को श्री कृष्ण के रूप में आना पड़ा, और वही जो बाली था वो बहेलिया के रूप में आया, और उसने तीर मारा, और उस तीर के मारने से श्री कृष्ण का निधन हुआ। लेकिन परलोक गमन तो उनका हो गया, लेकिन बात ये नहीं समझ में आई कि जो सीता जी थी, उन्होंने कौन से कर्म के कारण वन वन भटकी वे, कभी उन्हें पति का सुख नहीं मिला, ऐसा क्या हुआ? तो कबीर साहब उनको समझाते हैं कि भाई देखो, हर एक चीज कर्म से बंधी है। अब जब बात कर्म की चल ही पड़ी है तो सुनो, हमारे कर्मों का फल हमें यहीं मिलता है, इसी संसार में मिलता है। स्वर्ग भी इसी संसार में है और नरक भी इसी संसार में है। कर्म के फल से कोई नहीं बच सकता, फिर चाहे वो भगवान राम हो या स्वयं माता सीता ही क्यों ना हो। जिन माता सीता के बारे में आप पूछ रहे हैं कि देवी सीता को किस पाप की सजा मिली जो उन्हें वन वन भटकना पड़ा, वो गर्भवती थी फिर भी उन्हें वन वन भटकना पड़ा। तो सुनो, सीता राजा जनक की पुत्री थी, और एक दिन वो अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। वहां उन्हें एक तोते का जोड़ा दिखाई दिया जो बहुत ही खूबसूरत था।
वे दोनों पक्षी एक पर्वत की चोटी पर बैठकर बातें कर रहे थे। पृथ्वी पर श्री राम नाम से विख्यात एक बड़े सुंदर राजा होंगे, उनकी महारानी का नाम सीता होगा, श्री राम सीता के साथ कई वर्षों तक राज्य करेंगी। इस प्रकार की वो बातें कर रहे थे कि धन्य है वे जानकी देवी, धन्य है वे श्री राम, इस प्रकार प्रशंसा कर रहे थे। तो तोते के जोड़े की ये बातें सीता ने सुन ली और उन्होंने सोचा कि ये दोनों तो मेरे ही बारे में ही बात कर रहे हैं, इन्हें पकड़कर मैं इनसे अपने से जीवन से जुड़ी सारी बातें पूछ सकती हैं। इसलिए उन्होंने अपनी सहेलियों से उन दोनों पक्षियों को पकड़कर लाने को कहा। उनकी सहेलियां उस पर्वत पर गई, दोनों पक्षियों को पकड़कर ले आई। माता सीता उन पक्षियों से कहती हैं कि तुम दोनों बहुत ही सुंदर हो, देखो डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, बस तुम मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो और कहां से आए हो, ये राम कौन है और तुम किस सीता के बारे में बात कर रहे हो, तुम्हें उनके बारे में कैसे पता है। तो माता सीता के बारे में जब उन्होंने माता सीता ने पूछा उनसे, तो उन्होंने बताया कि एक बहुत विख्यात महर्षि वाल्मीकि हैं, हम दोनों उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। महर्षि ने रामायण नाम का एक ग्रंथ लिखा है, जिसका पाठ उन्होंने अपने सभी शिष्यों को भी कराया है। उन पक्षियों ने सीता को यह भी बताया कि ग्रंथ में महर्षि वाल्मीकि ने बताया है कि जो राजा दशरथ हैं वो पुत्रेष्टि यज्ञ करेंगे और भगवान विष्णु स्वयं राम के रूप में आएंगे, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ। ये 4 मानव शरीर धारण करके पृथ्वी पर जन्म लेंगे और बड़े होने पर श्री राम महर्षि विश्वामित्र और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ धनुष लिए मिथिला में आएंगे। शिव जी के धनुष को तोड़कर सीता से विवाह करेंगे। फिर उस पक्षी के जोड़े ने कहा कि हे सुंदरी, हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब हमें छोड़ दो, हम जाना चाहते हैं। पक्षियों की बातें सुनकर माता सीता के मन में अब और भी ज्यादा इच्छा हुई कि मैं कुछ और भी जानूं, आगे की भी ये कुछ बात बताएं। तो उन्होंने उन दोनों से पूछा कि राम कहाँ होंगे, वे किसके पुत्र हैं, कैसे वो मिथिला आकर जानकी से विवाह करेंगे। तो नर तोता बोला कि श्री रामचंद्र का मुख कमल के समान सुंदर, नेत्र बड़े बड़े और खिले हुए, नासिका ऊंची, पतली भुजाएं घुटनों तक, गला शंख के समान होगा। मैं उनका क्या क्या वर्णन करूं, जिनके गुणों का बखान 100 मुख वाला भी नहीं कर सकता, तो मैं कहां से बताऊं। दोनों पक्षी कहते हैं कि जानकी देवी धन्य है, जो जल्द ही रघुनाथ जी की पत्नी बनकर उनके साथ कई वर्षों तक राज्य करेंगे। लेकिन तुम कौन हो। तो पक्षियों की बात सुनकर सीता ने कहा कि तुम जिसकी बात कर रहे हो वो सीता मैं ही हूं। अब माता सीता के मन में आतुरता आ गई। वो बोले कि मैं तुम दोनों को तभी छोड़ूंगी जब श्री राम यहां आकर मुझसे विवाह करेंगे, तब तक तुम मेरे घर में आनंद से रह सकते हो। तो ये सुनकर जो मादा तोता थी वो जानकी से कहती हैं कि हम वन के पक्षी हैं, हमें घर में सुख नहीं मिलेगा, मैं गर्भवती हूं, मुझे जाने दो, मैं अपने स्थान पर जाकर बच्चे पैदा करूंगी, अंडे दूंगी, आप चाहे तो उसके बाद फिर से मैं यहां वापस आ जाऊंगी। उसके कहने पर भी सीता जी ने उसे नहीं छोड़ा। तो जो नर तोता था उसने कहा, सीता मेरी पत्नी को छोड़ दो, वो गर्भवती है, जब ये बच्चों को जन्म दे देगी तब मैं उसे लेकर तुम्हारे पास फिर से आ जाऊंगा। लेकिन माता सीता ने कहा, तुम आराम से जा सकते हो, लेकिन ये मुझे पसंद है, ये मादा तोता यहीं रहेगी, तुम घबराओ नहीं, मैं इसकी अच्छे से देखभाल करूंगी। जब सीता ने उस मादा तोते को छोड़ने से मना कर दिया तब वो पक्षी दुखी हो गया। पक्षी दोबारा सीता से निवेदन करता है कि मैं अपनी पत्नी के बिना जिंदा नहीं रह सकता, इसीलिए इसे छोड़ दो। माता सीता तुम बहुत अच्छी हो, मेरी प्रार्थना मान लो। इस तरह बहुत उसने अनुनय विनय की, लेकिन सीता ने उसकी पत्नी को नहीं छोड़ा। तब मादा पक्षी ने क्रोध में आकर सीता को श्राप दिया कि अरे जिस प्रकार तू मुझे इस समय अपने पति से अलग कर रही है, वैसे ही तुझे भी स्वयं गर्भवती की अवस्था में श्री राम से अलग होना पड़ेगा। और कुछ दिन बाद पति से बिछड़ने के दुख में जो मादा पक्षी थी उसके प्राण निकल गए, और पत्नी की मौत हो जाने के कारण जो नर पक्षी था वो दुखी हो गया। फिर वो सीता से बोला, मैं मनुष्यों से भरी श्री राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूंगा, मेरे ही कारण तुम्हें
पति के वियोग का जो दुख है वो उठाना पड़ेगा। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। कुछ साल के बाद उसका जन्म अयोध्या में धोबी के घर पे हुआ, और ये वही धोबी था जिसके कारण सीता के ऊपर लांछन लगा और जिसके कारण उसे श्री राम से अलग होना पड़ा। तो चाहे कितना ही भी छोटा पाप क्यों ना हो, कर्म चाहे कितना ही भी छोटा क्यों ना हो, कर्म चाहे देवी ने किया, देवता ने किया या अवतारों ने किया, कर्म के बंधन से कोई भी मुक्त नहीं है। तो धर्मदास जी को ये समझाते हुए कबीर साहब बताते हैं कि इस कर्म से कोई मुक्त नहीं है। कर्म से मुक्त तभी हो सकता है जब उस कर्म के बीज को ही भून दिया जाए, अर्थात वो कर्म केवल और केवल निष्काम भाव से और परमात्मा को समर्पित हो। चांद सूरज निज किरण को त्याग कवन विधि कीन, जाकी किरनी ताहि में उपजी होत पुनिलीन। कि हे धर्मदास जी, जिस प्रकार चांद और सूरज जो होते हैं उनकी जो किरण है, उनका क्या वो त्याग करते हैं? नहीं, वो त्याग नहीं करते, क्योंकि स्वतः ही वे निष्काम भाव से सारे संसार को प्रकाश देते हैं। उनकी किरण उन्हीं के ही अंदर रहती है और वापस फिर उसी में ही लीन हो जाती है। तो इसीलिए जो कर्म है वो कर्म भी इसी प्रकार का ही होना चाहिए, जिसमें व्यक्ति स्वयं प्रभु के अधीन होकर कर्म करे, उसको त्याग कर नहीं। त्याग कर अर्थात अपनी मैं के कारण नहीं। जैसे ही व्यक्ति के अंदर मैं आती है, उसका परमात्मा से त्याग हो जाता है। कबीर साहब कहते हैं, जब दिल मिला दयाल से, फांसी गई बिलाए, मोहि भरोसा इष्ट का, बंदा नरक न जाए। कि हे धर्मदास जी सुनिए, इस कबीर को केवल और केवल उस मालिक का भरोसा है, इसीलिए मैं उसी के भरोसे कर्म करता हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि करने वाला भी वही है और करवाने वाला भी वही है। कबीर साहब कहते हैं, ना कुछ करूँ न कर सकूँ, ना करने जोग शरीर, जो कुछ किया सो तू किया, भयो कबीर कबीर। कि ना तो ये कबीर कुछ करने लायक है और ना ही ये कुछ कर सकता है। जो कुछ करता है हे मेरे मालिक वो तू ही करता है। कर्म तेरा है लेकिन तू बड़ाई मुझे देता है, और हर जगह बस कबीर ही कबीर करवा रखा है। हर जगह केवल एक ही नाम गूंज रहा है, कबीर कबीर, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि सब कुछ तू कर रहा है। वहाँ पे दादू साहेब भी यही कहते हैं, दादू दयाल जी कहते हैं, करे कराएं साइयाँ मन में लहर उठाए, दादू सिरधर और के आप अलग हो जाए। कि करने और करवाने वाला वो मालिक है, वो व्यक्ति के हृदय में प्रेरणा देता है, वो भाव पैदा करता है और व्यक्ति उन भावों से प्रेरित होकर कर्म करता है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति कहता है कि मैंने किया, तो मैं कहते ही जो परमात्मा है वो कर्म से स्वयं को अलग कर लेता है, और जो व्यक्ति है जिसके अंदर मैं है, ये सारे कर्म का कर्मफल उसके सिर पर आ जाता है। तो साहिब यही कहते हैं कि भाई उस परमात्मा का भरोसा रखो, उसके बाद बंदा कभी नरक नहीं जा सकता, उसे कभी कर्म का फल भोगना नहीं पड़ेगा। नरक अर्थात माता का गर्भ, जो जठराग्नि के अंदर बच्चा पैदा होने से पहले 9 महीने गर्भ में रहता है, बोले उसमें नहीं जाना पड़ेगा। जब दिल मिला दयाल से, तब कुछ अंतर नाही, पाला पानी होई गया, यों हरिजन हरि माही। कि भाई जिस प्रकार से तुम्हारा दिल जो है अगर वो परमात्मा के साथ मिल गया, दयाल कौन? वो परमात्मा। जब तुम मालिक के साथ एक हो जाते हो, तुम्हारा दिल उसके साथ मिल जाता है, तब तुम्हारे अंदर और उस मालिक में कोई भेद नहीं रह जाता, तुम दोनों एक ही हो जाते हो। बस जरूरत तो है अपने आप को उसे सौंप देने की। जिस प्रकार जो पाला होता है, ठंड में पाला पड़ता है, जगह जगह पे एक सफ़ेद सी चादर सी जम जाती है बर्फ की, उसे ही पाला कहते हैं। और जैसे ही धूप निकलती है वो पाला गल के वापस पानी हो जाता है और पानी पानी में समा जाता है। कबीर साहिब कहते हैं इसी प्रकार जो हरि के जन होते हैं, हरि के दास होते हैं, वो उस हरि के अंदर समा जाते हैं।
वो बाहर से तुम्हें अलग दिखाई देंगे लेकिन अंदर से उस मालिक के अंदर समाये होते हैं। तो इसी प्रकार हे धर्मदास जी, आप भी उस मालिक के साथ एक होइए। जब उसके साथ एक हो जाओगे तो न कर्म रहेगा, न कर्म का बंधन रहेगा, ना कोई अज्ञान रहेगा, ना ही कोई संशय रहेगा, ना कोई निर्गुण की बात रहेगी, ना कोई सगुण की बात रहेगी। फिर सारी बातें समाप्त हो जाती है, सारे संशय समाप्त हो जाते हैं। तो इसीलिए उस मालिक के साथ एक होने के लिए उस मालिक जैसा ही होना पड़ेगा। जिस तरह पाला गल के पानी हो जाता है और उसके बाद पानी पानी में मिल जाता है, ठीक इसी प्रकार तुम्हें भी वही सारे गुण जो इस संसार से तुमने लिए हैं वो इस संसार को ही वापस देने होंगे। बालक की तरह निर्मल होना होगा। जिस बालक को इस संसार में आने पर किसी चीज का ज्ञान नहीं था, तुम्हें भी इसी प्रकार ये संसार का सारा ज्ञान इस संसार को ही वापस लौटाना होगा। इस संसार की सीखी हुई हर एक बात तुम्हें भूलनी होगी, तभी उसके साथ एक हो सकोगे। क्योंकि संसार की जो उत्पत्ति है वो विकार से हुई है, और तुम कितना भी कोशिश कर लो, जब तक इस संसार के साथ तुम एक हो तो विकार तुम्हारे अंदर रहेंगे ही रहेंगे। तो इसीलिए उस मालिक के साथ एक होने के लिए इन विकारों को तो त्यागना ही होगा। जब इन विकारों को त्यागोगे तब उस मालिक की तरह तुम निर्मल हो जाओगे, और जब निर्मल हो जाओगे तो मालिक स्वयं ही तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगा। तो धर्मदास जी अब प्रश्न करते हैं कि साहिब, फिर उस मालिक के साथ एक होने के लिए, पानी के साथ पानी बनने के लिए हम स्वयं को कैसे एक बच्चे की तरह बना लें? किस प्रकार से इस संसार के सारे ज्ञान को हम त्यागें? कबीर साहिब कहते हैं कि इसके लिए गुरु की जरूरत है। क्या तुम्हें पता है कि जब शिव धनुष को भंग किया था श्री राम ने, तो क्या हुआ था, कैसे भंग किया था? तो उन्होंने कहा कि सारे राजा जितने भी थे आए हुए उस सभा में, वो सभी उस धनुष को तोड़ने में विफल रहे थे। तब गुरु की आज्ञा से श्री राम उठते हैं और उठकर उस धनुष को तोड़ते हैं। कबीर साहिब कहते हैं कि सिर्फ इतना ही नहीं है, कबीर मोह पिनाक जग गुरु बिन टूटत नाही, सुर नर मुनि लो तोरन लगे छुवत अधिक गरुआही। पिनाक का अर्थात धनुष। कबीर साहिब कहते हैं कि ये जो जग का जो मोह रूपी धनुष है, जो मोह रूपी और अहंकार रूपी जो धनुष है पिनाक, ये ऐसे ही नहीं टूट जाता, ये बिना गुरु के नहीं टूट सकता है। जितने भी राजा महाराजा उस सभा में आए हुए थे वो कोई भी नहीं तोड़ पाए, क्योंकि वो सभी के सभी निगुरे थे, उनके पास गुरु नहीं था, गुरु का आशीर्वाद नहीं था। इसीलिए वो उस मोह रूपी और अहंकार रूपी धनुष को नहीं तोड़ पाए। सुर नर मुनि तोरन लगे, जितने भी देवता थे, जो मनुष्य थे और जितने मुनि थे वहां पर, जो उस धनुष को तोड़ना चाहते थे, वो जैसे जैसे उस धनुष को छूते वो उतना ही भारी हो जाता, वो उसे उठा ही नहीं पाते। कहने का अर्थ यह है कि जैसे जैसे आप अहंकार को छुओगे तुम्हारा अहंकार उतना ही बढ़ता चला जाएगा। जितना मोह के पास जाओगे तुम्हारा मोह उतना और बढ़ता चला जाएगा। तो यही चीज यहां पर कबीर साहिब कहते हैं कि छुवत अधिक गरुआही। गरुआही मतलब भारी होना, गरु माने भारी, कि जैसे जैसे इस मोह अहंकार रूपी धनुष के पास जाते हैं तो ये और अधिक ज्यादा भारी होता है। तो इसको तोड़ा किसने? तोड़ा श्री राम ने। कैसे तोड़ा? गुरु की आज्ञा से, गुरु के आशीर्वाद से। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, जब कोई नहीं तोड़ पाता तो विश्वामित्र जी शुभ समय देखते कि अब कोई यहां पर इस धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश नहीं करेगा। तब वो श्री राम को कहते हैं, उठहु राम भंजहु भव चापा, कि हे राम उठो और किसको भंजो, किसको तोड़ो? भव चापा, भव माने ये भव सागर रूपी,
यानी इस संसार सागर रूपी जो धनुष है, इसको तोड़ो। मेटहु तात जनक परितापा। और जनक जी जो कि संसार सागर के दुख में डूबे हुए हैं, उन्हें इस संसार सागर रूपी दुख से निकालो। तो वही चीज यहां कबीर साहिब कहते हैं कि इस पिनाक उस धनुष का नाम था जो स्वयंवर में तोड़ा गया था। तो कबीर साहिब कहते हैं कि उस मोह और अहंकार रूपी पिनाक धनुष को केवल गुरु की आज्ञा और आशीर्वाद से ही तोड़ा जा सकता था। तो श्री राम ने विनम्रता दिखाई, धनुष को प्रणाम किया, गुरु की आज्ञा ली और गुरु की आज्ञा और आशीर्वाद के बाद ही उस धनुष को वे तोड़ पाए। यदि वो भी अहंकार में जाकर छूते तो वो भी नहीं तोड़ पाते, बेशक वो अवतार हो या कुछ भी हो। तो कबीर साहिब ने बताया कि इस संसार में यदि तुम उस परमात्मा के साथ एक होना चाहते हो, बालक के समान निर्मल होना चाहते हो, तो वो केवल और केवल गुरु के सानिध्य में रहकर ही होता है। इस प्रकार नहीं होता, निगुरा होकर कभी नहीं हो सकता। इसीलिए एक सच्चा गुरु होना चाहिए और सच्चे गुरु के सानिध्य में रहकर जब उनकी दासता, उनकी अधीनता स्वीकार की जाती है, तब वो तुम्हारे अहंकार का समन कर देते हैं, तुम्हारी जितनी बुराइयां हैं उन सब को बाहर निकाल देते हैं। और जिस प्रकार एक अबोध बालक होता है निर्मल हृदय का, तुम्हें उसी प्रकार निर्मल हृदय का एक बालक बना देते हैं। तभी उस मालिक के साथ तुम एक हो सकते हो। तो आप भी परमात्मा का सुमिरन कीजिए और गुरु की सानिध्य में रहिए ताकि आपका हृदय भी निर्मल हो सके। सत साहिब।